जानिए हर सच की कहानी दिनेश ठक्कर की जुबान आपके अपने नेशनल न्यूज इंडिया पर। सर, पानीपत केस भी आप देख रहे हो, उसमें संत आसाराम जी बापू को क्लीन चिट मिली है, मतलब केस से उनको बरी कर दिया गया है। तो आगे अब क्या होगा उस केस में? देखिए, उस केस में बापू जी को क्लीन चिट मिलने के बाद वो केस जो पहले से चार्ज नारायण साईं जी और अन्य तीन आरोपियों पे पहले ही उन पे लग चुका है इस केस में मेरे आने से पहले, और बाकी कुछ एक आरोपी को उसमें गिरफ्तार किया गया है और कई आरोपियों के खिलाफ सप्लीमेंट्री चार्जशीट फाइल की गई है। तो जहाँ तक सेशन कोर्ट में जहाँ मेन केस पहले से चल रहा था, वह केस तो कानून के अनुसार गवाही के लेवल पे आ गई है, लेकिन पुलिस ने जो बाकी लोगों के खिलाफ सप्लीमेंट्री चार्जशीट फाइल की है और नया जो एक आरोपी है जिसको गिरफ्तार किया गया, उसका केस नीचे से सेशन में आ चुका है और बाकी सप्लीमेंट्री जो चार्जशीट है और आर्म्स एक्ट के अंदर में जो चार्जशीट है उसके लिए मजिस्ट्रेट के यहाँ जो एक विशेष कार्रवाई होती है कागज़ों का आदान प्रदान और कमिटल का, तो वो होगा। महेंद्र चावला की बात की जाए तो महेंद्र चावला आसाराम जी बापू के भी केसों में मुख्य गवाह रहा है, नारायण साईं जी के केसों में भी मुख्य गवाह रहा है। तो इस केस में मतलब वो झूठा साबित हुआ। आसाराम जी बापू पर भी उन्होंने आरोप लगाया कि वो आरोपी है, लेकिन उसमें झूठा साबित हुआ कि और केसों में इस केस को लेकर राहत मिलेगी, फ़ायदा मिलेगा, क्या होगा सर? देखिए, ये एक केस में उसके द्वारा लगाए गए आरोपों को कोर्ट के द्वारा सही नहीं मानना, उसकी इंटीग्रिटी को, मतलब उसके सच बोलने के करैक्टर को हिट करता है। तो बिल्कुल इसका असर बाकी केसेस पे पड़ेगा और ये देखना होगा कि बाकी केसेस में किस तरह का वो बयान दिया है और ये बयान वहाँ पे किस तरह उस केस में उस केस को पैरवी करने वाले वकील साहब जो हैं, उस केस के जो अपील में है, सारे तीनों केस, नारायण साईं के केस जिसमें महेंद्र चावला ने गवाही दी है और श्री आसाराम बापू जी के दोनों केसेस में अपील के स्टेज पे है, तो वहाँ पे यही देखना होगा। और बिल्कुल एक जगह उसका की बात को कोर्ट के द्वारा सही नहीं मानना, दूसरी जगह पे इसका असर पड़ेगा। कौन सी डेट है सर पानीपत की? पानीपत में 2 डेट लगी है, एक 11 अप्रैल लगी है जो मुख्य केस में जो चार्ज फ्रेम हुआ और एविडेंस पे जिसमें जो पहले से चल रही है, और बाकी ये जो सप्लीमेंट्री चार्जशीट आर्म्स एक्ट और बाकी लोगों के खिलाफ जो बाकी लोगों के लिए जो पुलिस ने दर्ज किया है, उस पर तारीख मजिस्ट्रेट के सामने 15 अप्रैल लगी हुई है। जानिए हर सच की कहानी दिनेश ठक्कर की जुबान आपके अपने नेशनल न्यूज इंडिया पर।